Hello students. So students, today we will continue chapter 2 of chemistry. Is matter around us pure? So in this chapter today we will discuss separation of mixtures. Classifications we have discussed. Now how the various components of the mixture they can be separated. Means what are the methods of separation of mixture. So students, एज यू नो मेजोरिटी ऑफ सब्सटेंसेस अक्कर इन नेचर टू फॉर्म मिक्सचर. बहुत सारे सब्सटेंसेस जो हैं वो मिक्सचर बनाते हैं, राइट. सो प्योरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द प्योर केमिकल सब्सटेंस. अब वो तो मिक्सचर है ना, तो हमें जो प्योर केमिकल कंपाउंड लेने के लिए उसको प्योरीफाई करना पड़ेगा. ठीक है, इट मीन्स सेपरेट करना पड़ेगा हमें मिक्सचर में से. जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं मिक्सचर में उनको सेपरेट करना पड़ेगा, राइट. एग्जाम्पल, जिस तरह से डिस्टिलेशन ऑफ वाटर की जाती है जिससे कि हमें डिस्टिल्ड वाटर मिलता है. डिस्टिल्ड वाटर का मतलब है विच इज़ फ्री फ्रॉम सॉल्ट फ्री वाटर ऑब्टेन करने के लिए डिस्टिलेशन ऑफ वाटर करना पड़ता है, राइट. तो डिस्टिल्ड वाटर का यूज़ जो है वो एज अ सॉल्वेंट होता है, मेडिसिन में होता है. ठीक है, तो इसलिए जो मिक्सचर के जो डिफरेंट सब्सटेंस होते हैं या कंपोनेंट्स होते हैं उनको सेपरेट करना पड़ता है प्योरीफाई करने के लिए. ठीक है, तो कॉमन एग्जांपल इस तरह से हम और भी देख सकते हैं. जैसे व्हीट फ्लोर में को जो है हम सीविंग करते हैं, है ना, सीविंग की जाती है. आटे को छानते हैं तो उसमें क्या होता है, जो व्हीट फ्लोर है वो सेपरेट हो जाता है. किससे? हस्क से. हस्क मतलब जो बूरा होता है वो ऊपर रह जाता है छन्नी में, सीव में. ठीक है, इस तरह से जैसे टी लीव्स को टी में से अलग किया जाता है सीविंग करके स्ट्रेनर से. ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं सेपरेशन के. तो इसी तरह से जो है डिफरेंट मेथड्स हैं सेपरेशन के डिफरेंट मिक्सचर्स के लिए. एक जैसे मेथड्स अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डिफरेंट मेथड्स हैं. और ये डिफरेंट मेथड्स किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं? नेचर ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर किस तरह के हैं, सॉलिड है, लिक्विड कंपोनेंट है बीच में, या इनसॉल्युबल है, या सॉल्युबल सब्सटेंसेस का मिक्सचर है. ठीक है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट जो है वो किस तरह का है, या सॉल्वेंट कैसा है, क्या है उसमें सॉल्वेंट. फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. फिजिकल स्टेट सॉल्यूट और सॉल्वेंट की क्या है. तो इन चीज़ों के ऊपर जो है मेथड्स ऑफ सेपरेशन डिपेंड करते हैं. नेचर ऑफ मिक्सचर, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और फिजिकल स्टेट क्या है सॉल्यूट और सॉल्वेंट की. तो बच्चों सबसे पहले है सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ हेट्रोजीनस मिक्सचर. ठीक है, हेट्रोजीनस मिक्सचर के जो वेरियस कंपोनेंट्स हैं या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सेपरेट किस तरह से करना है, क्या मेथड्स हैं, राइट. तो बेटा हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होता है? दो तरह के आपको मिक्सचर बताए हैं, होमोजीनस एंड हेट्रोजीनस. हेट्रोजीनस क्या है? जिसमें जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट हैं मिक्सचर के, ठीक है, जो मीन्स जो एक दूसरे के साथ जो है वो मिक्स नहीं होते हैं, दे फॉर्म अ सेपरेट बाउंड्री, राइट. तो वो हेट्रोजीनस मिक्सचर है. तो हेट्रोजीनस मिक्सचर में अगर सेपरेट करना है डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स तो क्या मेथड्स हैं? सबसे पहले है लोडिंग फॉलोड बाय डिकेंटेशन. लोडिंग क्या होता है? अब इस मेथड में क्या किया जाता है, ये मेथड यूज़ किया जाता है टू फिल्टर द वाटर इन रूरल एरियाज. ठीक है, जैसे पॉन्ड वाटर है या रिवर वाटर है जिसमें सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं इन कोलाइडल स्टेट. ठीक है, कोलाइडल स्टेट का मतलब है कि जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो सेडिमेंट नहीं होंगी, सॉल्युबल है ना वो. ठीक है, तो बीच में वो घुली रहेंगी लेकिन उनको फिल्टर करके आसानी से जो है हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं. ठीक है, कोलाइडल स्टेट में वो सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ रहती हैं. तो इस कंडीशन में मेथड जो यूज़ होता है वो है लोडिंग. लोडिंग में क्या किया जाता है, एलम जिसको फिटकरी बोलते हैं, एलम को जो है उस पॉन्ड वाटर या इम्प्योर वाटर में हम डालेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड. ठीक है, और ये जो इम्प्योरिटीज़ इस वाटर में प्रेजेंट हैं, ठीक है, क्योंकि वो हल्की हैं ना, लाइट हैं, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ हैं, तो वो खुद तो सेडिमेंटेशन उनकी नहीं होगी, नीचे नहीं बैठेंगी. जब ये एलम
के साथ जो है ये इम्प्योरिटीज़ जो भी स्पॉन्ज वाटर में हैं वो साथ में मिक्स हो जाएंगी और हैवी बन जाएंगी, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद जो है वो नीचे सेटल हो जाती हैं, ठीक है। ये सेटल हो गई तो इस मेथड को बोलते हैं लोडिंग। लोड हो गई मतलब जो एलम के पार्टिकल्स थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इन सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ को एंटेंगल कर लिया साथ में, ठीक है, समझी बात। और क्या बन गया, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन गया। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट का मतलब है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड मास। पहले तो वो सस्पेंड थी, घुली हुई थी, अब एलम के साथ वो जुड़ गई इम्प्योरिटीज़ और सॉलिड मास बन गया जिसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। और वो सॉलिड मास जो है नीचे सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। तो जब ये साथ में जुड़ गई इम्प्योरिटीज़ मतलब लोडिंग हो गई, ठीक है, तो ये लोडिंग है, सेटल डाउन हो गई। तो लोडिंग के बाद जो है अब ये सेटल डाउन हो गई हैं, ठीक है, तो इसको आसानी से क्या किया जा सकता है, डिकेंटेशन किया जा सकता है। डिकेंटेशन का मतलब है कि धीरे से उस कंटेनर में से जो लिक्विड है, वाटर है ऊपर, उसको दूसरे बीकर में पॉर किया जाता है और नीचे जो है आपकी इम्प्योरिटीज़ बच गई जिसको सेडिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन क्या होता है, इट इज़ द प्रोसेस फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर बाय रिमूविंग द टॉप लेयर ऑफ लिक्विड। जो टॉप लेयर ऑफ लिक्विड है उसको रिमूव कर दिया, फ्रॉम विच द इम्प्योरिटीज़ हैव सेटल्ड डाउन। इम्प्योरिटीज़ नीचे सेटल डाउन है, राइट। तो ये जो है मेथड, इसको बोलते हैं लोडिंग फॉलोड बाय डिकेंटेशन। पहले लोडिंग की फिर डिकेंटेशन कर दी। नेक्स्ट मेथड इज सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय फिल्टरेशन। सेडिमेंटेशन यही ऊपर जो मैंने आपको भी बताया, ठीक है, यही सेडिमेंटेशन है जिसमें जो इम्प्योरिटीज़ है, अब इसमें जो इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती है ना, इनसॉल्युबल सॉलिड जो है लिक्विड में, उसको हम लिक्विड से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ऊपर हमने पढ़ा था कि सॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं तब उनको लोडिंग करना पड़ता है, फिर वो सेडिमेंट हो जाती हैं, बन जाते हैं और इम्प्योरिटीज़ नीचे बैठ जाती हैं ना। लेकिन इसमें इनसॉल्युबल सॉलिड जो है वो प्रेजेंट होता है लिक्विड में, तो उसके लिए ये मेथड यूज़ होता है सेडिमेंटेशन। थोड़ी देर ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं पहले, फिर मैं आपको बताती हूँ। सैंड इन वाटर, जैसे सैंड इन वाटर, पानी में अगर सैंड है, लाइम वाटर है या डस्ट है वाटर में, तो उसको सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन से हटाया जा सकता है, ठीक है। जैसे सैंड इन वाटर है, अगर सैंड पानी में है तो हम पानी को ऐसे ही रख देंगे और थोड़ी देर बाद जो है ये सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, जिसको सेडिमेंट बोलते हैं, या इम्प्योरिटी बोल लो या सेडिमेंट बोल लो, ठीक है। उसके बाद जो है फिल्टर कर सकते हैं, ठीक है। फिल्टर में क्या करेंगे, फिल्टर पेपर लेके फनल में रख के जो है हम फिल्टर कर सकते हैं। फिल्ट्रेट नीचे चला जाएगा और जो इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, वो फिल्टर पेपर में रह जाएंगी, जिसको हम रेजिड्यू बोलते हैं, ठीक है। रेजिड्यू फिल्टर पेपर में और जो फिल्ट्रेट है वो लिक्विड प्योर नीचे चला गया, ठीक है। तो दिस इज सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय डिकेंटेशन। नेक्स्ट मेथड है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या करते हैं, नाम ही मैग्नेटिक सेपरेशन है, देखो, मतलब इस मेथड का यूज़ किया जाता है, अप्लाई किया जाता है ये मेथड, जिसमें दो सॉलिड कंपोनेंट्स हैं जिनमें से एक तो मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक मतलब विच कैन अट्रैक्ट टूवर्ड्स द मैग्नेट, ठीक है, जैसे आयरन है। तो एक तो मैग्नेटिक है और दूसरा नॉन मैग्नेटिक है। अब इसको जैसे सल्फर पाउडर और आयरन नेल्स है मान लो, ठीक है, सल्फर पाउडर और आयरन नेल का मिक्सचर है, तो इसको हम आयरन नेल्स को हटा सकते हैं यहाँ से बाय द यूज़ ऑफ मैग्नेट का यूज़ करके आयरन नेल्स को हटा सकते हैं, क्योंकि आयरन जो है ये मैग्नेटिक मटेरियल है, मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो दिस इज